नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कोडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में ना हम किसी टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, ना ये बात करेंगे कि हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी को या किसी भी स्क्रिप्ट को कहां से बाय या सेल करना है, यानी कुल मिला के किसी लेवल की बात नहीं होगी। बात होगी कि आखिर आप में से 95% लोग क्यों सक्सेसफुल ट्रेड नहीं कर पाते, जबकि आपको डायरेक्शन भी मालूम होता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। इसी के ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे। मैंने नोटिस किया कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छा करते हैं, कुछ का MTM या आप कह लें कि रिसेंट 2-3 महीनों से उन्होंने अपनी कैपिटल को बहुत ही अच्छे स्तर पे पहुंचाया है। लेकिन कुछ एक फॉलोवर्स जो हमारे अपने फॉलोवर्स हैं, जो कि सेम लेवल्स को फॉलो करते हैं, मेरे ही लेवल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी ग्रोथ नहीं है। तो रीज़न क्या है? सेम पर्सन को फॉलो करने वाला एक आदमी बहुत अच्छा करता है और दूसरा आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं करता है। यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को हम कहते हैं राइट माइंड सेटअप। आपका माइंड सेटअप कैसा है? आप जब इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या रिस्क सोचते हो, कितना रिस्क रहना चाहिए, क्या रिवार्ड रहना चाहिए, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, कभी भी अगर आप चाहते हो शॉप में, तो कभी भी कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो आप उसकी, जैसे मान लीजिए कि आप शर्ट ही खरीदने गए, आप शर्ट्स की क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि जो प्राइस आप उस शर्ट के लिए दे रहे हैं वो वर्थी है कि नहीं, उसको डिज़र्व करता है या नहीं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो फिर आपको लगने लगता है अचानक कि मेरा 10,000 का जो कैपिटल मैं लगा रहा हूँ वो सडनली 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा या 1 CR हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ हमारी कम्युनिटी के आदमी, ठीक है, उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपने मुझे कभी इस चीज़ का बढ़ावा देते हुए नहीं देखा होगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का क्या राइट माइंड सेटअप होता है, किस तरह से हम अपनी आदतों को बदलें और किस तरीके से हम मार्केट से पैसा बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइट माइंड सेटअप। जैसे कि मैंने कहा कि आपका माइंड सेटअप कैसा है। आखिर जब मैं कहता हूं माइंड सेटअप तो इसका मेरा मतलब क्या है, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे माइंड सेटअप के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं खासकर ट्रेडिंग में, ठीक है। आपको एंट्री मालूम होनी चाहिए, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है आपका एंट्री। जब भी आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपको वो पॉइंट मालूम होना चाहिए कि क्यों आखिर इस पॉइंट से मुझे बाई में जाना है और इस पॉइंट से मुझे सेल में जाना चाहिए। लॉजिक बिहाइंड ऑफ द ट्रेड आपको मालूम ही होना चाहिए। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो फिर ये गैम्बलिंग है और कुछ नहीं, ठीक है। एंट्री आपको मालूम हो गई। अब आपको मालूम होना चाहिए टारगेट, यानी पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा कौन सा लेवल रहेगा जहां पर मुझको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और ये बात कर रहा हूं मैं ट्रेड लेने से पहले, ये नहीं कि ट्रेड चालू हो गई तब आप टारगेट डिफाइन कर रहे हैं। ट्रेड लेने से पहले आपको ये पॉइंट भी मालूम हो और साथ में आपको ये पॉइंट भी मालूम होना चाहिए, यानी किस लेवल पे आपको टारगेट बुक करना है। अब बात करता हूं मैं थर्ड पॉइंट की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपने जीत लिया तो आप यकीन जानिए कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, और वो है आपका रिस्क। कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका रिस्क क्या है, इसको आप स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। अब आप, ये आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये सबसे बढ़िया दोस्त है आपका। आप कहोगे स्टॉप लॉस, सर क्या बोल रहे हो, स्टॉप लॉस तो लॉस को बताता है। जी नहीं, स्टॉप लॉस आपके लॉस को रिड्यूस करता है। आप गलत सोचते हो, आप सोचते हो कि स्टॉप लॉस बच गया तो मुझे लॉस हो गया। नहीं, आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस ने मेरा जो मेजर रिस्क था उसको रिड्यूस किया है, कम किया है। आपको ये चीज देखिए, स्टॉप लॉस क्यों लगेगा, पहली चीज समझिए, स्टॉप लॉस जब ही लगेगा जब आप गलत पोजीशन में होंगे।
और गलत पोजीशन में जब होंगे तो आपके लॉसेस बड़े हो सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपके लॉसेस को वो कम करता है। क्लियर है? तो ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है स्टॉप लॉस, इसको आपने समझना ही चाहिए। मैंने आपसे कहा कि स्टॉप लॉस आपका बहुत बढ़िया फ्रेंड है। क्यों कहता हूं मैं? इसको समझिए। स्टॉप लॉस मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया, बताया भी कि स्टॉप लॉस आपके रिस्क को कम करता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझें कि एज अ ह्यूमन हम गलती करते हैं। ठीक है, आप हो या मैं हो, भाई मैं गॉड तो हो नहीं, मेरे लेवल कभी भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, गलत जब होते हैं हम, तो फिर हमको सिर्फ यही बचा सकता है। आपका एंट्री नहीं बचाएगा, आपका एग्जिट नहीं बचाएगा, आपको बचाएगा कौन? स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि जहां पर अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएं तो वो 1000 रुपीज का भी लॉस कर सकता है और 1 लाख रुपीज का भी लॉस कर सकता है। लेकिन जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमको मैक्सिमम कितना लॉस लेना है या टेक्निकली उसके अंदर कितना स्टॉप लॉस बनता है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो स्टॉप लॉस कोई डरने की चीज नहीं है। आप ट्रेडर जब तक नहीं बनोगे जब तक आप इससे दोस्ती नहीं करते। जिस दिन आप इससे दोस्ती कर लोगे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो और आपको डिप्रेशन आता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप मान लीजिए कि आप एक ट्रेडर नहीं हैं। लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको ये समझ में आता है कि चलो भाई मैं सेफ हो गया, बच गया, उसी दिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए। तो इससे दोस्ती करना सीख लो। ठीक है, ये जरूरी है। स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, राइट माइंड सेटअप के बारे में पूरी बात कर ली। अब बात करते हैं अपने फॉलोअर्स की। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि कुछ फॉलोअर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ फॉलोअर्स नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं अपने एक सब्सक्राइबर की आपको स्टोरी सुनाता हूं। नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगा पब्लिकली, लेकिन एक मिनट दीजिएगा। होता क्या है, ठीक है, आप जब मैं डेली एनालिसिस करता हूं, आप में से जो 95% लोग हैं वो मनोरंजन की तरह लेते हैं। शो चल रहा है, ठीक है, कोई मूवी आ रही है या कोई सीरीज चल रही है जिसके अंदर एक आदमी खड़ा होकर एक ड्राइंग्स बना रहा है और बता रहा है कि क्या हो सकता है। आप उसको इस तरह से देखते हैं। लेकिन उसी में 5% लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, देखते हैं कि बंदे का लॉजिक क्या है। मैं जो बात बोलूं आपको उस पर कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। आपको ट्रस्ट करना चाहिए किस पे? लॉजिक। यानी ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, समझिए। जब तक आपका ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बॉटम से बैठा दूंगा, आप बैठ नहीं पाएंगे। मैं टॉप से सेल करा दूंगा, आप सेल नहीं कर पाएंगे। आपकी आंख के सामने से वो नीचे जाएगा, आप कभी भी उस ट्रेड को नहीं कर पाएंगे। एज एग्जांपल, कल मैंने आपको मॉर्निंग में ही कहा कि निफ्टी आपका है वो पहली कैंडल से सेल है। जरा आप अपने आप में से पूछिए, अपने आप से, क्या आपने वो ट्रेड किया? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपसे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोग का जवाब होगा नहीं, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, आपको भरोसा नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मेरी स्टडी थी, आपकी स्टडी नहीं थी। मुझे उस पे भरोसा है। इसी वजह से कल मैंने ट्विटर पे अपना MTM डाला। आपने देखा कि भरोसा करता हूं तो मैं कैसा ट्रेडर हूं। अगर मैं उस स्टडी पे भरोसा नहीं होता और हार्मोनिक लेवल पे मैं ट्रेड नहीं करता, मैं कभी भी वैसा MTM नहीं बना पाता। तो आप यहां पे समझें कि मेरे बता देने से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मैं यहां पे बैठ के लेक्चर नहीं दे रहा हूं, आप इसको लेक्चर की तरफ बिल्कुल ना लीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से लीजिए कि एक एक्सपीरियंस आदमी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बता रहा है कि उसने अपनी लाइफ में क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं और किस तरीके से आज इस मुकाम पर खड़ा है। तो आप राइट माइंड सेटअप के साथ साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम ट्रेड को इनिशिएट करें। ठीक है, अब इसी को आप देखिएगा तो निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने वीकली चार्ट लगाया है और अभी हम टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं
और आवरली टाइम में चलेंगे। और यहाँ पर अगर आप मुझको करीब 2-3 हफ्तों से भी देखते हो तो आप एक चीज़ हमेशा नोटिस कर रहे होंगे, वो हैं ये सब ट्रेंड लाइंस। लॉजिक क्या मैं देता था कि जितने भी इस पूरे रन में जितने भी स्विंग हाइज हैं और जितने भी स्विंग लोज हैं मैंने सबको मार्क कर लिया। आपने ये चीज़ मल्टीपल टाइम सुनी होगी मेरे मुंह से, लेकिन जरा आप मुझे बताइए क्या ये सारे लेवल आपको याद हैं? तो कैसे फॉलो करते हो आप मुझे जब आपको ये लेवल ही नहीं याद हैं? जब मैं बोलता हूं कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज को मैंने मार्क किया है और ये आपके इंटरडे लेवल्स हैं, आप सुन लेते हो और उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यहीं पर कुछ एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। उन्होंने किया उन्होंने अपने वीडियो को पॉज किया, स्क्रीनशॉट खींचा और उसकी जीरोक्स कॉपी निकाली और ये सारे लेवल उन्होंने नोट किए। क्यों नोट किए? क्योंकि उनको समझना है कि आखिर जो मैं बोल रहा हूं उसमें एक पैसे की सच्चाई है या नहीं। आप बस ऐसे मान लेते हो, ऐसे मान लोगे तो कभी ट्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने सिर्फ माना है, तुमने उसके पीछे का पूरा रिसर्च नहीं किया। आखिर आदमी, सामने वाला आदमी बोलता है कि ये स्विंग हाई और स्विंग लोज ब्रेक नहीं हो रहे, तो क्यों बोलता है भाई? अगर आप इसको रिसर्च करोगे तब जाके तुम्हें ट्रस्ट होगा कि नहीं, सामने वाला क्या बोल रहा है। गलत होगा तो तुम उसको डिनाई कर दोगे, सीधा मना कर दोगे कि नहीं तुम गलत हो। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको यकीन होगा कि नहीं, ये सही है और ये चलता है। कैसे चलता है? मैं बात करूंगा फ्राइडे के ट्रेड की, ठीक है। मैंने पहली कैंडल से शॉर्ट कहा, इसको हम हटा देते हैं। हम बात करते हैं सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में जो बाइंग लेवल आया। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया कि यहाँ से बाइंग हो सकती है। आपने वो ट्रेड किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम और मुझे जानना भी नहीं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आप लॉजिक फॉलो करते तो क्या उस ट्रेड को कर पाते? अगर मैंने आपको दिया तो वो एक स्पून फीडिंग हो गई, चम्मच से आपको दे दिया गया, चम्मच से दे दिया गया, आपका अपना पैसा लगता है। आप 10 पॉइंट लेके कहते हो नहीं, कभी भी रिवर्स हो जाएगा। क्यों ऐसा सोचते हो? ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम्हारी स्टडी ही नहीं है। आपने एक आदमी पे ट्रस्ट किया, लेकिन कितना ट्रस्ट किया? इतना सा ट्रस्ट किया, 10-20 पॉइंट वे लेके चले गए, ठीक है। और अगर लेवल गलत हो जाता तो आप 1 मिनट भी न चुकते उस आदमी को क्रिटिसाइज करने से। आप अपनी बात नहीं मानेंगे, आप अपने आप को कभी गलत नहीं कहेंगे। कोई भी नहीं कहता, मैं भी अपने आप को कभी गलत नहीं कहता। मैं भी कहता हूं कि मैं तुर्रम खां हूं, है ना। लेकिन मेरे कह देने से तो मैं तुर्रम खां नहीं बनूंगा ना, या आपके कह देने से तो आप तुर्रम खां नहीं बनोगे। समझो मैं क्या कह रहा हूं, सारा काम दिमाग का है, ठीक है। दिमाग कंट्रोल में नहीं, कभी कोई चीज कंट्रोल नहीं कर पाओगे लाइफ में। इवन एक पेंसिल नहीं कंट्रोल कर पाओगे अगर तुम्हारा दिमाग सही नहीं है और सही तरीके से आप नहीं सोचते हो, ठीक है। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहा हूं कि आवरली लो नहीं ब्रेक हो रहा है। अब जरा आप देखोगे तो ये कौन सा पॉइंट है? मार्केट फ्राइडे को क्रैश हुई, आखिर किसी पॉइंट पे तो रुकी, और ये पॉइंट आज ट्रेंड लाइन नहीं खींची हुई है, ट्रेंड लाइन पहले से खींची है। आप प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो दिखेगा आपको। आपने नोट डाउन करके नहीं रखा कि 13,678 इज द सपोर्ट जोन, और इसी वजह से आप, जब मैंने आपको दिया तो आप इस लेवल पे भरोसा नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपने स्टडी की होती तो आप मेरे देने की भी जरूरत नहीं थी, आपको खुद मालूम होता कि क्यों यहां से बाइंग बनती है। और 13,678 से जो हाई है वो है 13,770। कितने पॉइंट है? 90 to 100 पॉइंट्स। स्ट्रेट रन है, समझ में आया? बीच में थोड़ा बहुत पैनिक करता है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। 90 पॉइंट्स 1 लॉट के साथ अगर आप करो तो कितना पैसा होता है आप खुद कैलकुलेट करो। अब आती है कैपिटल की बात। 1 लॉट के साथ 1 लॉट जैसा पैसा बनेगा, 10 लॉट के साथ 10 लॉट जैसा पैसा बनेगा, 100 लॉट के साथ 100 लॉट्स जैसा पैसा बनेगा। तो किसी के एमटीएम से इंप्रेस होने की जरूरत ही नहीं। आप बात करो उतनी जितनी आपकी जेब में पैसे हैं। अगर आप 1 लॉट के कैपेबल हो तो 1 लॉट से आप पैसा बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अब हम बात करेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है।
पैसा बनता है। लेकिन सर जी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो लॉस हो जाता है, हम बाइंग तो कर लेते हैं तब भी हमारा ऑप्शन का पैसा बढ़ता नहीं। अब इसको समझते हैं कि किस चीज़ को आपने ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग इज नॉट अ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट, इट्स मेड फॉर हेजिंग। आपने क्या किया उसको, आपने उसको ट्रेडिंग स्क्रिप्ट बना दी। क्यों बनाई? बिकॉज ऑफ योर ग्रीड, आपका लालच। क्यों? आप बात करते हो कि यार 10 रुपए का प्रीमियम मैंने लिया था, एक दिन देखा था मैंने कि 13,750 का प्रीमियम 10 रुपए था कॉल का। अरे भाई साहब वो 750 चला गया, है ना। जरा पूछो खुद से हॉनेस्टी के साथ कि 10 रुपए के प्रीमियम को अगर तुम बाई करते तो क्या तुम 750 तक बैठे रहते? मैं कहूंगा नहीं। कितना बैठते? 20 रुपए 30 रुपए तक बैठते, मैक्सिमम 50 रुपीज तक बैठते। 5x हो गया, भाग जाते। लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? 750 गया था। अब ये सोचकर तुम क्या करते हो, ऑप्शन को ट्रेड करते हो। लेकिन इसका कभी निगेटिव पहलू नहीं सोचते हो कि ये 10 रुपए के प्रीमियम को तुमने कितने टाइम जीरो कराया। तो ऑप्शन बायर कुछ इसी तरीके का होता है। वो आता है, मार्केट में घुसता है, ट्रेड करता है, निकल जाता है। लेकिन जब आप एक बार अच्छा पैसा बना लेते हो तो आपका दिमाग हो जाता है खराब। कैसे खराब होता है? अब आपका दिमाग आपको बार बार कहता है कल भी ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी, परसों भी ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी, आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। सच को समझिए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रुथ बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑप्शन बाइंग से सिर्फ आपको लॉस होगा। मैं एक ट्रेड और आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बायर क्यों लॉस करता है। मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। यहां पर मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट कर लिया, ठीक है। और हम बात करेंगे, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और बात करते हैं थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन की, जहां पर मैंने आपके लिए एक लाइव स्ट्रीम की थी इन द लाइव मार्केट। वहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि 31,000 बैंक निफ्टी इंडेक्स नहीं जाएगा। आप में से कुछ लोग इसको इस तरह से लिए कि यहां से शॉर्ट बनेगा, और कुछ लोगों ने इसलिए इस तरह से लिया कि 31,000 नहीं जाएगा, मतलब 31,000 का जो कॉल है वो बहुत सेफ है, मुझे इसको सेल कर देना चाहिए। लेकिन ग्रीडी पीपल ने क्या सोचा कि यहाँ से शॉर्ट बनेगा और मुझे 29,800 का पुट बाई कर लेना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम सोच रहे हैं, लॉजिक सेम है कि मार्केट नीचे करेक्ट कर सकती है। लेकिन बायर के लिए चाहिए होता है सीधा ट्रेंड और सेलर के लिए ट्रेंड चाहिए नहीं होता। वो जितना फंसेगा उसके लिए उतना बेहतर है। मैं यहाँ पर उस 17 तारीख की ट्रेड को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने कहा 31,000 नहीं जाएगा, आपने कर दिया शॉर्ट, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया, 31,000 की कॉल को शॉर्ट कर दिया, और कुछ लोगों ने क्या किया कि पीई को बाय कर लिया। अब मार्केट क्या कर रही है, नीचे जा रही है साहब, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे नहीं जा रही है, जीरो पे। तो आप खुद सोचो कि डायरेक्शन मालूम होते हुए भी आप आखिर क्यों गलत हुए। आप आखिर इसलिए गलत हुए क्योंकि आपने अपनी ग्रीड को इंपॉर्टेंस दी और सोचा कि आज तो मेरा हीरो और जीरो लगेगा, ठीक है। और दूसरे पर्सन ने, जिसने 31,000 के कॉल को सीखी, उसने कैलकुलेशन किया कि मैं कितना रिस्क लूंगा और मेरा कितना रिवार्ड रहेगा। तो वो न जीते तो आप कैसे जीतेंगे? आप कभी नहीं जीतोगे। जीतेगा वही जो कैलकुलेशन को इंपॉर्टेंस देगा, जो ग्रीड को इंपॉर्टेंस देगा, वो लाइफ में भी नहीं जीतेगा। और सेम लॉजिक यहां पर भी है, वो यहां पे भी नहीं जीतेगा। आप इसे स्टैम्प पेपर पे मुझसे लिखवा लीजिए, कभी नहीं जीतेंगे आप। जब जब स्टॉक मार्केट को आप जुआ घर बना के रखेंगे, आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। आप खुद सोचो ना कि आप लाइफ में एक 1-2 CR लगा देते हो एक शॉप खोलने में, एक एजेंसी लेने में, और प्रॉफिट कितना सोचते हो कि महीने का 1-2 लाख रुपए मिल जाए, बहुत है। लेकिन जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में आते हो, कहते हो 1-2 लाख रुपए लेके आया हूं मैं और इससे 1-2 CR बना के लेके चला जाऊंगा। जुआ घर है ये, या ये आपको फ्री में पैसा उठा के दे रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में हो आप
और स्टॉक मार्केट में आते ही अनप्रैक्टिकल हो जाते हो। मैं ये वीडियो मजबूरी में बना रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे पसंद नहीं। मैं हमेशा टेक्निकल पे बात करता हूँ, टेक्निकल ही समझाता हूँ आपको। इस तरह के वीडियो कभी आपने मेरे पास से देखे नहीं होंगे, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप में शायद थोड़ा सुधार हो जाए। अगर मैं कहीं हार्श बोल गया हूँ या आपको रूडनेस लगी हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है एज अ मेंटर, मैं आपका मेंटर, आप मुझे कहते हैं, तो एज अ मेंटर का काम होता है कि आपको करेक्ट करने। कभी करेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा टाइट भी बोल सकता हूँ और थोड़ा सॉफ्ट भी हो सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे, सुधर जाओ इससे पहले कि आप बर्बाद हो जाओ। स्टॉक मार्केट में जुआ घर ये नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कवर करना चाहूँगा। इस तरह की वीडियो की उम्मीद आप और कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे कि जिससे आपको मदद मिल सके कि आपका ट्रेड कैसे बेहतर हो। सबसे पहले तो एक काम करना, कभी किसी आदमी से सुनना ये कि 5 लाख से 45 लाख रुपए बनता है ना, तो जरा खुद सोच लेना कि अगर वो इतना काबिल होता तो तुमको वीडियो बना के दे रहा होता, है ना। मूर्ख तो होगा नहीं। 5 लाख से अगर वो 45 लाख रुपए बना ले तो 50 लाख से तो वो बाप रे बाप कितना पैसा बनाएगा। तो क्यों तुम्हारे पास आके तुमको जो है कहता है कि नहीं वीडियो बनाता है कि ये करो। समझिए, लॉजिक पे मार्केट चलती है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना मैं ये कभी कहता हूँ मैं लॉजिक पे, मैं तुम्हारी तरह ट्रेडर हूँ। बस थोड़ा सा ये है कि मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ। आप मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन कैसे? स्टडी से पकड़ सकते हैं। आप पैसे से नहीं पकड़ सकते, किसी को भी नहीं, और ना पकड़ना चाहिए। अगर कभी किसी को बीट करना हो तो दिमाग से बीट करो, सक्सेस अपने आप आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।